मैं वाकिफ हूं इस शहर की हर गुंजाइश से, पर क्या करें बंदों की बंदगी में जख्म बहुत हैं। ये शेर शायद उन तमाम लोगों पर सटीक बैठता है जो बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उम्मीद करते हैं। सरकार लगातार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं घर घर तक पहुंचाने के दावे कर रही है, तमाम प्रयास कर रही है, बावजूद इसके स्वास्थ्य सेवाएं चरमराती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त हम कानपुर के राजकीय हार्ट सेंटर में हैं और ये तस्वीर कानपुर के उसी हार्ट सेंटर के प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की है। इसे गौर से देख लीजिए। यहां पर पहुंचने वाले उन तमाम मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के चलते उन्हें सरकारी दवाइयां इसी स्वास्थ्य केंद्र से मुहैया होती हैं, लेकिन अब इसमें ताला लग चुका है। लगभग कानपुर से सटे हुए 10 जनपदों से मरीज और उनके तीमारदार यहां पर पहुंचते हैं और अपने मरीज को स्वस्थ करने की तमाम कवायद भी करते हैं। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सरकार सख्त है और लगातार हर किसी को अच्छे से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र जहां पर 90% तक दवाएं सस्ती उपलब्ध होती हैं और इन्हीं सस्ती दवाओं से बेहतर उपचार की उम्मीद लगाई जाती है, लेकिन अब ये औषधि केंद्र बंद हो चुका है और यहां पर जो मरीज हैं जो अपने उपचार के लिए अब पहुंच रहे हैं, उन्हें बाहरी जगह से दवाई खरीदनी पड़ती है। आप देख सकते हैं यहां पर एक पोस्टर भी लगा है जिस पर लिखा हुआ है स्टोर कोड बदलने के कारण मेडिकल स्टोर बंद है, यानी कि ये पूरी तरीके से बंद है और ये 4 फरवरी को बंद कर दिया गया है। यहां पर तमाम मरीज हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर ओर मरीज है और अपने आप को स्वस्थ करने की तमाम कवायद भी लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ये व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं मरीजों पर बदहाली साबित हो रही हैं। तमाम लोग हैं, अलग अलग परिस्थितियों में यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं जो अपने मरीजों को स्वस्थ कराने के लिए यहाँ पर उपचार के लिए पहुंचे हैं। कुछ लोगों से भी बात कर लेंगे कि यहाँ पर जो सरकारी दवाइयाँ दी जाती थी वो अब स्टोर बंद हो चुका है, तो आप दवाइयाँ कहाँ से खरीदते हैं? सर, आपका कोई मरीज एडमिट है या फिर आप यहाँ पर दिखाने आए हैं? दिखाने आए। हाँ। यहाँ पर एक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है जिसमें ताला लगा है, बंद हो चुका है। आप मरीज जो आते हैं उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन यहाँ बंद है, तो यहाँ 90% सस्ती दवाएं दी जाती थी। अब आप लोग दवाइयाँ कहाँ से खरीद रहे हैं? दवाई वहाँ से बाहर मेडिकल है, वहाँ से खरीदते हैं। वहाँ पर कोई छूट दी जाती है आप लोगों को? सर कोई छूट नहीं है, 10% छूट है वहाँ पे। 10% छूट है। तो यहाँ पर ये जो सरकारी औषधि केंद्र है यहाँ पर 90% छूट की बात लिखी हुई है, तो अब ये बंद है, तो आप लोग को जो छूट है वो शायद नहीं मिल पा रही है। अब नहीं मिल पा रही, बस वो 10% मिल रहा है जो मिल रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं जयपुर से हूँ, लेकिन मैं यहाँ रहता हूँ, दही चौकी, उन्नाव। उन्नाव जिले से आए। हाँ। तो मरीज एडमिट है क्या? मरीज एडमिट नहीं, उनको दिखाना है। अच्छा, दिखाना है। तो देखिए 10% की छूट बाहरी जो मेडिकल स्टोर है वहाँ मिलते हैं। दादा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम स्वरूप नगर के रहने वाले हैं। तो मरीज कोई भर्ती है क्या? हाँ, मरीज हमारा है। तो दवाइयाँ जो डॉक्टर लिखते हैं वो दवाइयाँ कहाँ से दादा खरीद रहे हैं? यहाँ बाहर मेडिकल स्टोर से लेनी पड़ती है। पहले यहाँ लेते थे जन औषधि केंद्र में, वहाँ दवा मिलती थी और वही दवा हमको वहाँ बाहर खरीदनी पड़ती है, तो वो महंगी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर क्या वो दवाइयाँ कम पैसों की मिल जाती थी क्या? हाँ जी, उपलब्ध थी ना, तो 60-70% 90% का डिस्काउंट था। अच्छा, तो अब बाहर से ले रहे हैं तो पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं? जी हाँ, उसमें पैसे ज़्यादा खर्चा होते हैं, उसमें 10% डिस्काउंट मिलता, उसमें 90% मिलता था। तो क्या लगता है दोबारा खुलना चाहिए? बिल्कुल खुलना चाहिए। तो देखिए जो मरीज हैं काफ़ी परेशान है, हमारे लोग इससे बहुत परेशान है। अब हम लोग गरीब आदमी हैं, कोई लखपति करोड़पति नहीं है, तो इसलिए खुलना बहुत ज़रूरी है। लोगों को फ़ायदा ना होगा तो आपका नाम कहाँ होगा, ये सबसे बड़ी चीज़ कमी है। तो देखिए, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करने वाली सरकार जहां मरीजों को बेहतर उपचार और कम कीमतों में दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए सरकारी जो स्वास्थ्य महकमे हैं, सरकारी जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर सरकारी औषधि केंद्र भी खोले जाते हैं, लेकिन कानपुर का कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में बना हुआ सरकारी औषधि केंद्र बंद है।
यहाँ पर 90% तक की दवाइयों में छूट दी जाती थी, लेकिन अब बंद होने के कारण जो डॉक्टर हैं वो दवाइयाँ तो लिख रहे हैं, लेकिन जो मरीज हैं उनके तीमारदार अब उन्हीं दवाइयों को खरीदने के लिए बाहर निजी मेडिकल स्टोरों तक पहुंच रहे हैं। वहां पर उन्हें दवाइयों की जो कीमत है वो ज्यादा देनी पड़ रही है। आप मरीज कोई आपका भर्ती है? भर्ती नहीं, दवा लेगा। अच्छा, दवा लेनी है। अच्छा, यहाँ पर एक सरकारी जन औषधि केंद्र बना हुआ है, यहाँ पे 90% तक दवाओं में छूट थी, लेकिन अब वो बंद हो गया है, तो आप दवाइयाँ क्या बाहर से लेंगे क्या? अब जहाँ मिले तो असले भी के का किन जाइए। नहीं, बाहर लेंगे तो क्या उतनी छूट मिलती है मेडिकल स्टोर में? नहीं मिलत, नहीं मिलती है। हाँ। तो क्या दोबारा खुलना चाहिए यहाँ पे जो सरकारी औषधि केंद्र बना हुआ है? क्या खोलो चाहिए का खोल, सुविधा है ना जनता का। हाँ, जनता को सुविधा है। तो दादा, आपका कोई मरीज भर्ती है क्या यहाँ पर? हम ही हैं। आप ही हैं? अच्छा, तो दिखाने आए जी। अच्छा, यहाँ पर दवाइयाँ जो हैं वो अब आप लोगों को मेरे ख्याल से बाहर से खरीदनी पड़ती है। मेडिकल से, यहाँ पर बाजू में मेडिकल है सर, तो यहीं से खरीदते हैं। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पर भी एक सरकारी औषधि केंद्र बना हुआ है जी, तो वो बंद है, तो क्या लगता है जो दवाइयाँ कम पैसों में मिल जाती थी उसे अब बाहर ज्यादा पैसे देने पड़ते? अब पैसा तो ज़्यादा लगेगा साहब। तो क्या दोबारा खुलने के लिए उम्मीद जता रहे हैं? अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है। अभी हम लोग सब लोग अभी जाएंगे तो दवा लेंगे मेडिकल से। अच्छा जी, दवाई वहीं बाहर से ही खरीद? हाँ, बाहर से दवा लेते। तो देखिए, फिलहाल कानपुर के कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में सरकार द्वारा खोला गया सरकारी जन औषधि केंद्र पूरी तरीके से बंद है। साल 2023 में यहाँ पर ये औषधि केंद्र खोला गया था। फिलहाल इस पूरे मामले में कार्डियोलॉजी के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जोगेंद्र सिंह की बात भी सुन लीजिए कि आखिर ये जन औषधि केंद्र क्यों बंद हुआ और ये कब तक खुल पाएगा। ये निविदा जो होती है, हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ स्थान देना होता है, जो वहाँ से लिख करके आता है। एक निर्धारित स्थान इतना हमें उनको उपलब्ध कराना होता है निःशुल्क, जिसमें हम कोई भी उनसे चार्जेस नहीं लेते। ये शासन का आदेश रहता है और कहाँ कहाँ खुलेगा ये शासन निर्धारित करता है। इस बार की जो निविदा हुई उसमें हृदय रोग संस्थान का नाम नहीं है। सर, जिसको टेंडर पड़ा था तो पिछले साल किस वर्ष में पड़ा था और कब से इसका संचालन? हमारा हृदय रोग संस्थान में 2023 से संचालन हो रहा है यहाँ पर। वैसे उसकी निविदा प्रक्रिया तो पहले से हो गई थी, लेकिन हृदय रोग संस्थान में 2023 से हुआ था और अभी जो नई निविदा हुई उसमें हृदय रोग संस्थान का नाम नहीं है। तो किस ईयर से इसको बनते हैं? अभी हाल फिलहाल में अभी 4 फरवरी से 2025 हुई। तो सर, ऐसे में जो बीमारदार यहाँ पर आ रहे हैं इलाज के लिए, तो कहीं ना कहीं वो प्राइवेट संस्थान जो मेडिकल स्टोर है उनकी ओर अपना रुख कर रहे हैं। क्या उनको जानकारी नहीं? तो ऐसे में जो बीमारदार आ रहे हैं उनको किफायती दामों में दवा मिल सके तो उसके लिए उनको कहाँ कहाँ जाना चाहिए? हमारे यहाँ एक कल्याण निगम का जो है शासन के द्वारा निर्धारित एक औषधि केंद्र चल रहा है। एक हमारा जो अमृत फार्मेसी का है और एक पीताम्बरा का है, जो कि शासन के द्वारा चलाया शासन के आदेशानुसार हम लोग यहाँ पर उनको स्थान दिए हैं और वो चला रहे हैं यहाँ पर। तो वो भी जो है कम मूल्य पर दवाएं उपलब्ध कराते हैं। सर, क्या ऐसा संभव है कि आपकी ओर से भी शासन को इसको लेकर रिकमेंडेशन किया जा सकता है कि यहाँ पर इसका संचालन शुरू होना चाहिए? क्योंकि कानपुर शहर ही नहीं बल्कि कई जनपदों से भी यहाँ पर बीमारदार आते हैं। संचालन के लिए यहाँ से लिखा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लिखेंगे भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इसका अंतिम निर्णय है वो शासन स्तर से होता है। लेकिन टेंडर प्रक्रिया के चलते, तकनीकी समस्याओं के चलते ये टेंडर फिलहाल नहीं हो पाया है और जो लाखों हजारों की संख्या में जो मरीज आते हैं, क्योंकि कानपुर का जो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है यहाँ पर लगभग 10 जनपद से जुड़े हुए मरीज अपनी दिल की समस्या को लेकर पहुंचते हैं और उपचार कराने के लिए आते हैं। लेकिन उपचार के लिए डॉक्टर उपचार भी करते हैं और उन्हें दवाई भी देते हैं, लेकिन ये दवाइयाँ अब उनको बहुत महंगी पड़ रही हैं, क्योंकि जिस औषधि केंद्र से सरकार द्वारा इन मरीजों को सस्ती दवाएं देने की बात कही जाती थी, वो औषधि केंद्र पूरी तरीके से बंद हो चुका है और अब निजी मेडिकल स्टोरों में कहीं ना कहीं वही दवाएं अब इन तीमारदारों को, इन मरीजों को महंगी मिल रही हैं। फिलहाल देखना होगा कि कितनी जल्द ये सरकारी औषधि केंद्र खुल पाता है या फिर इस पर इसी तरीके से ताला लगा रहेगा। जिस तरीके से सरकार लगातार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के दावे कर रही है, वो दावे कहीं ना कहीं चरमराते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।